So hello everyone, so we will be talking about the most important previous year questions from your most important chapter, how do organism reproduce, ठीक है ना। तो टर्म 2 के लिए आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन जो है वो आपको रिपीट होता हुआ देखने को मिल जाएगा और नहीं तो कुछ अलग फॉर्म से पूछा जाएगा, बट लिखना तो आंसर वही होगा, राइट। सो उस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। इस बार का चैप्टर आपका बायो का फर्स्ट है, जो इस बार आपका 8th चैप्टर होने वाला है फ्रॉम योर एनसीईआरटी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। सो सबसे पहले 2016 में क्या पूछा गया, देखो यार इतने तो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, मतलब मोर देन 18 क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट 20, राइट। सो इतने क्वेश्चंस है कि आप लोग अगर चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिए हो, उसके बाद अगर ये क्वेश्चंस भी कर लोगे ना, दिस ऑसम, राइट। सो बिकॉज रीजन सिंपल सा, इस बार जो चैप्टर है वो इतना ज्यादा वेटेज का नहीं है, ठीक है ना। वेटेज जो है वो बायो में से हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का 9 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई सैंपल पेपर, उसके अकॉर्डिंग अगर उसका ब्रेकडाउन करें तो 9 नंबर का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आया था, ये चैप्टर को कम वेटेज मिला था, 4 मार्क्स का ये चैप्टर था वहां पे। ओके, सो ऑब्वियसली पढ़ना तो फिर भी पूरा ही है, 4 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, तब भी ढंग से ही हम लोग एकदम मस्त तरीके से पढ़ के जाने वाले थे वहां पे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। ओके, सो दे आर सेइंग लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भैया 2 फंक्शन क्या हो रहे होता है, तो बहुत सिंपल से ये आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात है, यहां से लोग मेजरली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो फिगर से भी पूछे जाते हैं, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, बहुत बार आपको फिगर भी दे दी जाएगी और इवन दैट उसमें से लेबलिंग भी करने को आएगा आपको वहां पे, राइट। आगे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वाले भी। बाकी इधर आपको 2 मेन फंक्शंस बताने, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी का क्या फंक्शन आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वन आप कह सकते हो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देन और क्या बोल सकते हैं हम लोग, जर्म सेल, ठीक है ना, गैमेट्स रिलीज करते हैं, ओवा जिसको हम बोल सकते हैं, एक्स सेल, राइट। सो ये सारे फीचर्स होते हैं वहां पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द नेक्स्ट आता है यहाँ पे, लिस्ट 2 रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ध्यान है, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हिंट जरूर मिल जाएगा, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करने वाले हो, रिवीजन आपका पूरा हो चुका होगा अब तक, ठीक है ना। तो रिवीजन के बाद ये क्वेश्चंस वो है जो आप अभी लगाने वाले हो, ठीक है ना, बिफोर सैंपल पेपर या आफ्टर सैंपल पेपर, इट इज टोटली अप टू यू, राइट। सो इजी क्वेश्चन है अभी तक, ठीक है ना। बाकी आगे 1-2 क्वेश्चन एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल वाले भी होने वाले हैं, सो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ओके, सो अच्छा एक और चीज सुन लो पहले। सो ये चैप्टर तो ठीक है, इसके पहले के 4 चैप्टर्स और भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो गया, या फिर अगर हम बात करें आपका इलेक्ट्रिसिटी, राइट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कार्बन कंपाउंड्स, उन सब का चैप्टर का भी वीडियो ऑलरेडी डल चुका है चैनल पे, राइट। सो चेक आउट दैट ऑल्सो। सो नेक्स्ट वाला वही मैं लेबलिंग कह रहा था, यहाँ पे तो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में दे दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये कौन सा वाला पार्ट हुआ, ये अगेन फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। दिस इज द ओवरी वाला पार्ट, दिस इज आप क्या कह सकते हो पोलन ट्यूब वाला पार्ट हो गया वाला। और ये क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है भाई, यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर कौन आके स्टिक हो रहा होता है भाई, पोलन ग्रेन्स। तो ए को अगर इन्होंने मार्क किया हुआ है तो ए क्या होने वाला है, पोलन ग्रेन्स होने वाले यहाँ पे। बी के बारे में बात करें तो इट इज गोइंग टू बी वुड, भाई ऊपर वाला पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो रहा होता है भाई, फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टिग्मा, राइट। द नेक्स्ट वन इज पोलन ट्यूब, जो कि पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हुए नीचे लेके जा रही होती है, और लास्ट में जाके जो है वो ओवरी के अंदर आपको जर्म सेल्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, या ओवा आप बोल सकते हो, एक्स सेल आप बोल सकते हो, जो कि डी वाले को एरो बनाया हुआ है। सो क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही पूछा होगा, भैया पार्ट बताओ क्या क्या हो रहे हैं यहाँ पे। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्ट सी ऑल्सो, भाई ये कैरियर है एक तरीके से, ठीक है ना, जो कि मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक फ्यूज करवाने के लिए लेके जा रही है, ठीक है ना, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना रही है उसका, ठीक है ना, चैनल क्रिएट कर रही है वहां पे, ज्वाइन कर रही है उन दोनों चीजों को, ये इंपॉर्टेंस है इसका। व्हाट हैपेंस टू द पार्ट मार्क डी, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर। भाई अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो डी पार्ट का क्या होने वाला है। देखो फर्टिलाइजेशन होना इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, जो कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, और साथ में फीमेल गैमेट्स, जो कि यहाँ पे ओवरी के अंदर ओवा या एग सेल्स है। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ दीज टू, राइट। दिस इज नॉट पॉलिनेशन, दिस इज फर्टिलाइजेशन, जहां पे होगा क्या कि जैसे ही एग सेल्स का फ्यूजन होगा, सो व्हाट हैपन हियर इज ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो ओवरी जो है वो राइपन होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड ये जितने भी यहाँ पे फर्टिलाइज्ड यहाँ पे जो सेल होगा, फर्टिलाइज्ड ओवा होगा, वो फर्टिलाइज होकर जर्मिनेट होगा, सीड में कन्वर्ट होगा, सीडलिंग, राइट, ठीक है ना। सो नया बेबी प्लांट यहाँ से बनने लगेगा फिर वहां पे। तो ये चीजें हो रही होती हैं, एंड ओवरी विल डेवलप इनटू व्हाट, द राइपन फ्रूट, राइट। ओवरी राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने था वाला। द नेक्स्ट 2016 में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए थे यहाँ से।
तो नेक्स्ट में बोला हुआ है आपसे डिफाइन द रिप्रोडक्शन, ठीक है, डिफाइन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ सिंपल सा डिफाइन करना है यहाँ पे, एंड हाउ डज इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इन स्पीसीज, ठीक है ना। ये भी बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर में आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, तो काफी बच्चे इन क्वेश्चन में कंफ्यूज आते हैं, तो एक बार इसका शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, अमेजिंग वाला क्वेश्चन आपके सामने है। The next one you are having here is वही asexual mode of reproduction की अगर बात करें तो आपको जितने भी asexual mode of reproduction मिलते हैं, फिर चाहे फिजन ही क्यों ना हो गया, बडिंग हो गया, ठीक है ना, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, राइट, रीजनरेशन हो गया जैसे यहाँ दिया भी हुआ है, ठीक है ना, राइजोबस पे आपको स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, स्पाइरोगायरा में आपको क्या मिलता है भाई, स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन, तो आपको सबके जो है वो शॉर्ट नोट यहाँ पे आने चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोग, राइट। सो यहाँ पे भी एक्सप्लेन द टर्म रीजनरेशन पूछा हुआ है जो कि प्लेनेरिया के अंदर हो भी रही होती है, सो आप इसको बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन अगर आया तो, अगर 3 नंबर का आया तो उस पर तो मैं बोलूंगा फिगर भी बना के आओगे आप वहां पे, जैसे प्लेनेरिया को 3 हिस्से में काटे तो हर एक हिस्सा उसका एक नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो वाला फिगर आप बना के आने वाले वहां पे। देन व्हाट इज प्लेसेंटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, एक आप कह सकते हो स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू जो कि मदर्स बॉडी को कनेक्ट करवा रही होती है, किससे भैया, न्यूबॉर्न से, ठीक है ना, न्यूबॉर्न बोलेंगे या बोले तो फीटस कनेक्ट करवा रही होती है, सो दैट भाई ट्रांसपोर्टेशन हो पाए किस चीज का भाई, एक तो गैसेस का या फिर बेबी से जो फीटस है वहां पे उसके वेस्ट प्रोडक्ट का मदर्स की बॉडी से या मदर्स ब्लड से जो है वो बाहर जा सके, तो प्लेसेंटा का फंक्शन वहां पे आ जाता है यहाँ पे, राइट। सो इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। देन 16 में और भी बहुत सारे जो है वो लैब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सारे एडेड है, यू कैन चेक आउट दैट। 17 में आपसे पूछा हुआ लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे आप यहाँ पे, राइट। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी आप बता देंगे, ठीक है ना, कि आप पुराने प्लांट के पार्ट से, ठीक है, चाहे वो लीव्स हो या और कोई पार्ट हो, उससे अगर एक नया प्लांट अगर आप बना रहे हो, ठीक है ना, सीड से या आप कह सकते हो और भी स्टेम से, सो अगर आप उससे एक नया प्लांट बना रहे हो तो उसको आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल सकते हैं हम लोग वहां पे, राइट। और आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन भी पढ़ लेना, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसमें 3 पार्ट्स हो होता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग वाला। ओके, सो इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इवन दैट इसमें एक टॉपिक आपका टिश्यू कल्चर भी आ रहा होता है जिसको हम लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप एक बार चेक कर लेना, राइट। ठीक है, चलिए, सो आगे बढ़ेंगे यार यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिस्ट 3 टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे एक तरीके से 3 टेक्निक्स पूछे हैं जिससे कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकता है, तो वी कैन हैव मेनी ऑफ द मेथड्स, ठीक है ना, आपने इनफैक्ट 4 पढ़े होंगे, लाइक IUCDs एंड ऑल, ठीक है ना, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, देन यू हैव बैरियर मेथड ऑल्सो, राइट। सो ऐसे 4 मेथड आप जो है वो, सर्जिकल मेथड हो गया, ओरल पिल्स हो गए, तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम लोग प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड इवन दैट एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना फीमेल फीटेसाइड के ऊपर, ऑल्दो ये चैप्टर का वेटेज इतना नहीं है यार, बट भर भर के चीजें हैं इस चैप्टर में और कुछ रिमूव भी नहीं है इस बार, राइट। So next one they are saying, right, one main difference between asexual and sexual mode of reproduction। आप सिंपल बोलोगे भैया asexual में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, या आप बोल सकते हो नो गैमेट्स इन्वॉल्व, एंड अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे डबल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, या मेजर चीज यहाँ पे गैमेट्स या सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होता है वहां पे, राइट। सो यू कैन रीड ऑल दीज क्वेश्चंस, बनाइए बड़े मजे से इसको। एंड अगेन वापस ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछ लिया यहाँ पे, ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, ठीक है ना, डिस्क्राइब करना है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा वापस रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 18 तो और क्वेश्चन भरे हुए हैं, सो डू चेक आउट ऑल दीज अगेन वापस। अरे भाई बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव फैक्ट का, सो चाहे इसका लेबलिंग हो, चाहे इसका शॉर्ट नोट में आपको बनाने को दे दिया हो, या इससे पहले भी पूछा हो, तो भैया अच्छे से आपको आना चाहिए, राइट। पॉलिनेशन क्या होता है, आप बोल सकते हो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टुवर्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, स्टिग्मा तक पहुंचना इज कॉल्ड पॉलिनेशन, नॉट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देन अगेन डिफाइन द टर्म फॉर पॉलिनेशन। अरे भाई भाई भाई, तो देख रहे हो यार तुम लोग कितनी बार रिपीटेशन हो रहे हैं क्वेश्चंस के, डू चेक आउट ऑल दीज थिंग्स। और यहाँ तो खैर सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस भी पूछा है और सिग्निफिकेंस भी। अरे भाई पॉलिनेशन नहीं होगा तो उसके आगे की चीजें कैसे होने वाली है भाई, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है ना, नया प्लांट नहीं बनेगा, तो पॉलिनेशन इज हैविंग अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। सो अगर यही प्रोसेस चालू नहीं होगा तो आगे वाले तो पॉसिबल ही नहीं है। देन 2020 में बहुत बार तो नहीं, खैर ये 2020 के क्वेश्चन चल रहे थे अभी तक। ओके, सो यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप बिल्कुल उसको रीड करना है यहाँ पे, ठीक है ना। लिस्ट 2 कॉमन साइंस एंड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आप बता सकते हो कि बॉयज में वॉइस जो है वो डीप हो जाती है, ठीक है ना, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, राइट। सो ये चीजें आप बता सकते हो, एंड फीमेल्स में भी आप बता सकते हो यहाँ पे। चलिए, यस, जो मैंने बोला था आपसे, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फीटासाइड। सो ये आपको भी आराम से आना चाहिए, आने लायक क्वेश्चन एग्जाम में, राइट।
सॉरी एंड अगेन विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किससे हो रहा होगा हार्मोनल बैलेंस जो है वो बॉडी का किस आप कह सकते हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से चेंज हो सकता है, तो इसको आप बोल सकते हो ओरल पिल्स, ठीक है ना, केमिकल मेथड में आता है ये वाला, राइट। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। बाकी नए वीडियोस आपको लाइव लेसन्स देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्दी, राइट। सो सैंपल पेपर हम लोग कर रहे होंगे, वन शॉट रिवीजन हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है ना। सो कब होगा बता दिया जाएगा। बाकी तब तक तुम लोग फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, दूसरे वाले चैनल पे। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एवरीवन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।